हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में। सो लेट्स बिगिन। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी काफी प्राइवेट रही, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। अब इस शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्यार और खुशियों की झलक साफ दिखाई दे रही है। शादी से पहले कई रस्में हुई हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन बनने की रस्म, संगीत, हल्दी भी हुई है। शिल्पा वेनपल्ली जो इस शादी में शामिल हुई थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई इनसाइट तस्वीरें शेयर की हैं। अभिनेता रणबीर कपूर ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि वह बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें रामायण का हिस्सा बनने का मौका मिला। यह मौका ठीक उस समय आया जब वह पिता बने। उनकी बेटी 3.5 साल की है। वह जब भगवान राम का किरदार निभा रहे थे तो वह घर जाकर बेटी को रामायण की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया कि राहा उनसे पूछती थी कि क्या आज आपने हनुमान जी के साथ शूट किया, क्या आज आपने सीता जी के साथ शूट किया। राहा के अंदर रामायण को लेकर दिलचस्पी देखी है। मुंबई में NMACC की 3 साल पूरे होने के जश्न मनाने पर यहां फिल्म जगत के मशहूर सितारे नजर आए थे। इस दौरान शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने गल्ला गुड़िया गाना गाया। तभी अचानक गाने के बीच में रणवीर सिंह स्टेज पर आ गए। उन्होंने श्रेया और शंकर महादेवन के साथ पूरी एनर्जी के साथ धमाकेदार डांस करके माहौल बना दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब की मशहूर सिंगर सुनंदा शर्मा खबरों में है। दरअसल हाल ही में RKGIT कॉलेज में उनका कॉन्सर्ट था। वह स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। फैंस भी उनके संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक एक फैन अचानक से स्टेज पर चढ़ गया। वह सिंगर के पैरों में गिर पड़ा और उन्हें छूने की कोशिश करने लगा। यह देख सुनंदा चीखने लगी और वह परफॉर्मेंस के बीच ही वहां से बैक स्टेज चली गई। शो के दौरान माइक्रोफोन चालू था। सिंगर की चीखने की आवाज साफ सुनाई दी है। रोहित शेट्टी ने शनिवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी एक फोटो साझा की जिसमें वह ब्लैक टी-शर्ट में नजर आ रहे हैं। काला चश्मा लगाए रोहित पोज दे रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट में कैप्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। निर्देशक ने लिखा, इतने साल एक्शन और कॉमेडी फिल्में बनाने में बिताए, अब साला जिंदगी में ही एक्शन और कॉमेडी चल रही है। वहीं रोहित शेट्टी के इस पोस्ट पर नेटिजन्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। NMACC के 3 साल पूरे होने के जश्न से एक और अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि नीता अंबानी भी झूमकर डांस कर रही हैं। इस बीच मुकेश अंबानी भी एंजॉय कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। रणवीर सिंह उनके पास पहुंचकर फन में शामिल होने के लिए कहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी डांस करने से इनकार कर देते हैं, मगर उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि पूरी परफॉर्मेंस कितनी शानदार थी। टोस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 42 सेकंड के ट्रेलर में ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जो बहुत ज्यादा कंजूस है। वह अपनी कंजूसी की वजह से मुसीबत में पड़ जाता है। ट्रेलर की शुरुआत राजकुमार को दिखाने से होती है, जो एक करीबी की शादी में एक टोस्टर गिफ्ट देते हैं। बाद में शादी कैंसिल हो जाती है। इसके बाद राजकुमार राव उस परिवार से अपना गिफ्ट वापस मांगने जाते हैं। टोस्टर वापस ना मिलने की हालत में वह उसे चुरा लेते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिल्म 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा ने अपने जीवन के सबसे अंधेरे भरे दौर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने शराब की अपनी लत के दिनों को याद करते हुए बताया कि नशे में वह किस कदर आपा खो देते थे। पीयूष ने स्वीकार किया कि इस दौरान वे महिलाओं को अश्लील फोन कॉल तक किया करते थे, जिन्हें वह अगली सुबह भूल जाते थे। अपने इस पछतावे भरे अतीत पर उन्होंने पहली बार शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात की। अनुराग कश्यप की बेहतरीन फिल्मों में शुमार देवडी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। इस री रिलीज के मौके पर निर्देशक अनुराग ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें ताजा की। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि देवडी महज एक कहानी नहीं, बल्कि इस दौर में उनके भीतर चल रहे गुस्से और सिस्टम के खिलाफ विद्रोह का नतीजा था। यह फिल्म अपनी रिलीज के 17 साल बाद 24 अप्रैल को दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता राजपाल यादव और फराह खान बॉलीवुड में लंबा वक्त गुजार चुके हैं। कई फिल्मों में साथ काम कर चुके। हाल ही में फराह खान ने अपने कुकिंग ब्लॉग में राजपाल यादव से मिलने गई। साथ ही दोनों ने खाना बनाया। इस दौरान राजपाल यादव ने अपने करियर को लेकर कई बातें बताई।
साथ ही चेक बाउंस केस के कारण जेल में रहने के अनुभव को साझा किया। इस बारे में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मायापुरी से, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।